नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। जम्मू कश्मीर में बने गुपकार अलायंस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में कुछ और जबकि जम्मू कश्मीर में कुछ और बोलती है और जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो गुपकार समझौते पर अपनी राय स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा, इसका जवाब देश जानना चाहता है। जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और विवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को सदैव समाप्त करते हुए अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भी समाप्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से गुलाम नबी आजाद 370 की बहाली की बात करते हैं। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में ही है, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा उसका यह दोहरा चरित्र न केवल देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है, अपितु पूरी कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। देश कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब मांगती है, इसका स्थिति स्पष्ट करे कि धारा 370 के बारे में कांग्रेस की क्या राय है। जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यही नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते थे और पहले लगातार इस बारे में कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लिए आने वाला पैसा वहां के राजनेता नकार जाते हैं, इनके बच्चे अपने आप विदेश में पढ़ते थे। लेकिन
वहां के विकास के लिए जाने वाले पैसे को ये लोग अपने फिजूल खर्ची में और अन्य कार्यों में खर्च कर देते थे। पहली बार हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद, जब जिला परिषद के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, इनके चुनाव और इनके गठन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को, इन सबको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और ये गुपकार समझौता इसी बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी भी होगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, विकास के प्रति आवाज उठाएंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग विकास से न जुड़ सकें, इसके लिए बस में एक नया गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बना करके गुपकार समझौते के माध्यम से उन अलगाववादी तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही जिस प्रकार के खतरनाक बयान श्री फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है। और यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 1,43,000 सैंपल की जांच हुई। प्रदेश में अभी कोरोना के 22,757 एक्टिव केस हैं। इसे लेके एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, प्रदेश में संक्रमण नियंत्रण में है, कुछ कम हो रहा है। पड़ोसी राज्य दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से सीमावर्ती जो हमारे जनपद हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ में देखने में आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली से आने जाने वालों के इस रैंडम भी चेकिंग कराई जा रही है और उसमें जो संक्रमण वाले लोग हैं वो मिल भी रहे हैं। तो इन क्षेत्रों को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रों में लगभग संक्रमण पे नियंत्रण है। जैसा आपने बताया, हम सबको विशेषकर ये त्योहार का मौसम है, ऐसे में विशेषकर सावधानी बरतनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज अपील जारी की है कि छठ का त्योहार अभी चला है, छठ का त्योहार मनाएं, लेकिन प्रयास करें कि आप घर पर ही रहकर मनाएं, लेकिन बाहर जाएं भी समस्त सावधानियां रखें, मास्क उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी रखें, समुचित सामाजिक दूरी रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं भी दी हैं और जैसा कहा, ये अनुरोध किया कि सावधानियां बरतें, आप ये मनाएं। विशेषकर हमारे बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनका ध्यान रखें और ऐसे जिन्हें पूर्व से ही कोई बीमारी है अथवा कोई ऐसी बीमारियां हैं, उन्हें संक्रमण से बचा कर रखें। ये सभी सावधानियां बरतते रहें। प्रदेश में हॉटस्पॉट में 50 हॉटस्पॉट की कमी आई है, कंटेनमेंट के क्षेत्र भी कम हो रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं, सभी औद्योगिक इकाइयां अब कार्यरत हैं। औपचारिक सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इकाइयां, उनमें लगभग 50 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में जो पूर्व से प्रचलित जो चल रही थी इकाइयां, उनको कार्यशील पूंजी और अन्य दिक्कतों का सामना करने के लिए विभिन्न बैंकों के सहायता से 4,37,000 इकाइयों को 10,853 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कराया गया है। इसी तरह से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई इकाइयों को भी, नई एमएसएमई इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6,30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हुआ है। इसके अलावा स्वयं वित्त पोषित भी बहुत सारी एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं। केवल एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से ही लगभग 25 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। शीघ्र ही एक बड़ा ऑनलाइन ऋण मेला भी कराया जाएगा। प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए संकल्प है और ये प्रयास कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों की भर्ती का रास्ता शीघ्र ही, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, शीघ्र ही उनके
नियुक्ति पत्र संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। इसके अलावा अन्य जो हमारे आयोग हैं उनके भी साथ बैठक करके उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो रिक्तियां हैं उन्हें तत्काल भरने की व्यवस्था करें, प्रोसेस तेजी से चालू करें। अप्रत्यक्ष रूप से सभी जनपदों से कहा गया है कि वह एक जिला रोजगार प्लान बनाएं कि अपने जिले में किस प्रकार रोजगार के नए अवसर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो सृजित कर सकते हैं, उसकी एक योजना बनाएं, उस योजना पे आगे काम करें और उस योजनाओं को मिला के एक प्रदेश का एक रोजगार प्लान बने, ताकि प्रदेश में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी रोजगार पैदा हों उनका मात्रा उनकी अधिक से अधिक की जाए और उनको हमारे जो जितने युवक हैं बेरोजगार उनको उसमें समायोजित कराया जाए। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर के 1,74,74,973 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और आरटीपीसीआर के सैंपल्स के लिए कल जिलों से प्रयोगशालाओं को 63,000 से ज़्यादा सैंपल्स भेजे गए। जो हमारे कुल एक्टिव केसेस हैं 22,757, इनमें से 10,381 इस समय होम आइसोलेशन में और अब तक 2,95,770 लोगों ने संक्रमण के पश्चात होम आइसोलेशन के विकल्प को चुना है और उनमें से 2,85,389 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। अगर आप लक्षण विहीन हैं और आपको संक्रमण आता है और आपके घर में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने परिवारीजनों से, परिवार के सदस्यों से बिल्कुल अलग रह सकते हैं, अलग कमरा आपके पास, अलग शौचालय है, तो होम आइसोलेशन भी एक आपके लिए उपयुक्त विकल्प है। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उपयुक्त यही है कि आप अस्पताल जाएं। कोविड अस्पताल पूरे प्रदेश में मौजूद हैं और 1.5 लाख से अधिक निःशुल्क बेड प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो उपयुक्त यह होगा कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं तो अस्पताल जाके वहाँ चिकित्सकों की देखरेख अपना इलाज करवाएं। और अगर आपके घर में मान लीजिए बुजुर्ग नहीं भी हैं, आप पहले नहीं भी हैं, लेकिन घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप सभी लोगों से अलग रह सकें, तो भी अस्पताल जाकर के आइसोलेट करना अच्छा है, ताकि आपके जो घर के सदस्य हैं, आपके परिवारीजन हैं, वो किसी भी प्रकार से संक्रमित न हो। जब आप होम आइसोलेशन में होते हैं तो हमारी टीम आपसे निरंतर संपर्क में रहती है और आपका हालचाल पूछती रहती है। उस समय आपको अपने विशेष करके जो आपका शरीर का तापमान है और जो आपके शरीर के ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल है उसको हर समय मेजर करते रहना चाहिए। हर 6 घंटे में एक बार कर लें। अगर आपको फीवर नहीं है और आपका ऑक्सीजन का लेवल 95% से नीचे है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का नीचे आता है तो तत्काल अस्पताल जाना चाहिए और चिकित्सकों की सलाह करनी चाहिए, वहां चलेंगे जिससे कि आपके ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में क्राइम की घटनाओं को लेकर संजय सिंह ने सरकार पर सवाल खड़े किए। संजय सिंह ने कहा कि 3 साल से लेकर 6 साल तक की लड़कियों के साथ दरिंदगी हो रही है। 73 साल में पहली बार रेप पीड़ित और दरिंदगी से पीड़ित लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं। पडरौना में छेड़छाड़ से तंग आकर युवती ने अपने आप को आग लगा ली। उत्तर प्रदेश में हर दिन आपके दिल को दहला देने वाली, रूह को कपा देने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। आज हर मां बाप अपनी बेटी के घर से निकलने पर चिंतित रहता है, डरा हुआ रहता है कि पता नहीं हमारी बच्ची सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। और कोई उम्र की भी सीमा नहीं है। अगर 3 साल की भी मासूम बच्ची घर से बाहर निकल रही है
उसको हैवानियत और दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है। 6 साल की बच्ची हो, 8 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, उसको दरिंदगी और हैवानियत का शिकार आदित्यनाथ जी के राज में बनाया जा रहा है, जहां पर बेटियां न्याय की उम्मीद छोड़कर आत्महत्या करने को मजबूर हो। ऐसा कोई शासन आपने नहीं देखा होगा। 73 साल की आजादी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा कोई शासन नहीं देखा होगा जहां बेटियां आत्महत्या करने को मजबूर हो। झांसी में छेड़खानी से तंग बच्ची अपने मां बाप को मार्मिक चिट्ठी लिखती है, हमारे साथ छेड़खानी करने वालों से बदला जरूर लेना, आत्महत्या कर लेती है। प्रतापगढ़ में छेड़खानी से तंग पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। गोंडा में गैंग रेप से परेशान पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। चित्रकूट में दलित युवती को न्याय नहीं मिलता, रेप के बाद थाने के चक्कर लगाते लगाते थक जाती है, आत्महत्या कर लेती है। बुलंदशहर में एलएलबी की छात्रा आत्महत्या कर लेती है। और एक और पीड़िता को जब न्याय नहीं मिलता वो भी आत्महत्या कर लेती है। बुलंदशहर में 2 घटनाएं आत्महत्या की। पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चियों के आत्महत्या करने की, महिलाओं के, युवतियों के, छात्राओं के आत्महत्या करने की घटना आती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इस पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय इन 100 वर्ष की यात्रा में देश और समाज को राष्ट्रपति से न्याय मूर्ति दिए, तो लोगों को मजबूत करने वाले नेता भी दिए, शोध करने वाले वैज्ञानिक दिए, तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़े उद्योगपति दिए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि यहां के होनहार छात्रों ने यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। सरकार लखनऊ यूनिवर्सिटी की जरूरत को पूरा करेगी। मैं सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय को 100 वर्षों की एक शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। और विश्वविद्यालय परिवार अभिनंदन करता हूं कि अपने 100 वर्षों की इस जीवंत यात्रा को आगामी 100 वर्षों के लिए जीवंत बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अपना साथी पूरा समारोह पूरी भव्यता के साथ वर्तमान चुनौतियों को बनाए रखते हुए उन्हें ध्यान में रखते आज जो कार्यक्रम आरंभ करा है, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवारों हृदय से देते हुए इस साहसिक कदम के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के साथ ढेर सारी उपलब्धियां अपने साथ लेकर के आया ही है। लेकिन यह स्थापना दिवस समारोह हमारे ऐसे समय में हो रहा है जहां एक और हमारे सामने चुनौती है वैश्विक महामारी कोविड-19 की, और दूसरी ओर हमारे सामने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन के रूप में देशवासियों के सामने आई है। इन दोनों में से बहुत कुछ हम ले सकते हैं। या करना किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी समाज की योग्यता और क्षमता सामान्य अवसर पर तो हर एक अपनी क्षमता और योग्यता को प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन चुनौती से उभरा हुआ आग से तपा हुआ सोना ही खरा होता है। और मुझे लगता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम शैक्षणिक जगत की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शैक्षिक क्षेत्र के शोध की उत्कृष्टता को
पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जो एक मूल मंत्र लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का ध्येय था, उस ध्येय को बनाए रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की चुनौतियों में न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की। अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयास इन 100 वर्षों की उपलब्धियों के साथ एक सोने में सुहागे का काम करता है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार का को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। सदस्यगण, आज हम सब लोग साथी समारोह का शुरुआत कर रहे हैं और ये अवसर सबके जीवन में एक अविस्मरणीय दिन के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि 100 वर्ष की जो सतत यात्रा है उसमें सैकड़ों विद्वत छात्र न्यायाधीश के रूप में, अध्यापक के रूप में, राजनेता के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में और विभिन्न स्वरूपों में इस विश्वविद्यालय से निकले हैं। इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति दिया है शंकर दयाल शर्मा जी के रूप में। तो चंद्रयान का जो प्रक्षेपण था उसमें वैज्ञानिक के रूप में यहीं की छात्रा को अवसर प्राप्त हुआ है। ये तमाम उपलब्धियों के दौर से गुजरा ये विश्वविद्यालय अपने अतीत की तमाम सुखद स्मरण करने योग्य बातों को लेकर आगे चल रहा है। और आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर पधारे हैं, इस बात का संकेत है कि शिक्षा के प्रति उनका एक विशेष लगाव है और मुझे कहने में अच्छा लगता है, सौभाग्य इस विश्वविद्यालय का है कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी कोई अपेक्षाएं नहीं हैं, तो व्यक्तिगत रूप से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे पूरा करने की कोशिश की है। विश्वविद्यालय के गतिविधियों को संचालित करने में जो भी सहायता की जरूरत पड़ी है उसे देने में किसी प्रकार की कोताही उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नहीं बरती गई। सबके विशेष अवसर होते हैं, जैसे की परीक्षा थी, मैंने स्वयं से देखा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटी छोटी चीजों की स्वयं से परीक्षा दिया और कोविड-19 के उस दुरूह समय में मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी परीक्षा का संपादन विश्वविद्यालय के सद प्रयत्नों के साथ साथ संभव नहीं था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्ष ये तमाम अवसर रहे हैं जिसपे मुख्यमंत्री जी ने विशेष यहाँ पर अपना ध्यान दिया है। विश्वविद्यालय के अपना इतिहास रहा है, विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे अध्यापक रहे हैं, चाहे वो डी पंत रहे हों, चाहे केसी पंत जी रहे हों, चाहे कॉमर्स के तमाम बड़े बड़े विज्ञान के क्षेत्र के, कला के क्षेत्र के तमाम बड़े बड़े आचार्य रहे हों। उन्होंने अपनी प्रतिभा से इस विश्वविद्यालय को न केवल उच्च शिखरों पर पहुंचाया है, बल्कि इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को पूरे देश में अंकित कराया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।